बांग्लादेश के बाद मालदीव में भी राजनीतिक संकट गहराने लगा है। वहाँ भी तख्तापलट हो सकता है और इस बात का डर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को सताने लगा है, जिसे लेकर उनकी रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल मुइज्जू ने विपक्ष पर आर्थिक तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मुइज्जू का कहना है विपक्ष आर्थिक तख्तापलट की तैयारी कर रहा है, वो सरकार गिराना चाहता है और इसे लेकर उन्होंने विपक्ष को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने उनकी सरकार को गिराने की सोची या फिर साजिश रची तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के सरकारी बैंक ऑफ मालदीव ने MVR अकाउंट से जुड़े मौजूदा और नए डेबिट कार्ड से विदेशी लेन देन पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही स्टैंडर्ड और गोल्ड क्रेडिट कार्ड की मासिक लिमिट भी घटाकर $100 कर दी गई थी। हालांकि इस फैसले को कुछ घंटे के भीतर ही वापस ले लिया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के साथ बैठक की, जहां मुइज्जू ने कहा उन्हें जैसे ही स्थिति का पता चला उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर बैंक के मुद्दे का समाधान खोजने के लिए काम किया। बैंक का फैसला उनकी सलाह के खिलाफ था। बैंक ऑफ मालदीव के फैसले की घोषणा उनके आदेश के बावजूद की गई, जिसकी जांच की जाएगी। वहीं मुइज्जू की बैठक के बाद बैंक की जांच शुरू हो गई है। इस घटना को लेकर मुइज्जू ने कहा कुछ चुनिंदा लोगों ने पूरी रणनीति के तहत आर्थिक तख्तापलट का प्रयास किया। जो भी यहाँ हुआ थोड़ा सोच विचार करने के बाद पूरा मामला समझ आ जाएगा। यह बिना किसी संदेह के तख्तापलट का ही प्रयास था। कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि सरकार के नियंत्रण वाले बैंक ने ऐसा फैसला क्यों लिया, लेकिन वे यह नहीं जानते कि BML के निदेशक बोर्ड में सरकार का बहुमत नहीं है। मौजूदा समय में केवल 4 सरकारी निदेशक हैं, बाकी के 5 निदेशक सरकार से जुड़े नहीं हैं। इसलिए हमारे पास बहुमत नहीं है। हमने 2 डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए हैं, लेकिन उनकी नियुक्तियों में कुछ हफ्तों का समय लगेगा। वहीं मुइज्जू के इस आरोप पर विपक्ष का भी जवाब आ गया है। विपक्ष ने मुइज्जू के आरोपों को बकवास और बेतुका बताया है। मालदीव की मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन फयाज इस्माइल ने कहा इन घटनाक्रमों से पता चलता है कि राष्ट्रपति मुइज्जू की सरकार के भीतर ही तख्तापलट का प्रयास हो रहा था। गड़बड़ी सरकार के भीतर ही है, अंदर ही अंदर कुछ न कुछ हो रहा है। इसमें बाहरी ताकतों की कोई भूमिका नजर नहीं आती। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि हमें अगले कुछ दिनों में तख्तापलट देखने को मिल सकता है। विपक्षी नेता फयाज इस्माइल ने आगे कहा कि जब किसी देश का मुखिया ही यह आरोप लगाए कि जिस बैंक पर उसका नियंत्रण है उसने विपक्ष के साथ मिलकर तख्तापलट की साजिश रची है, तो यह बैंक ऑफ मालदीव के खिलाफ बड़ा आरोप है। बता दें कि मुइज्जू को चीन समर्थित झुकाव के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन्होंने भारत विरोधी फैसले लिए और इसे लेकर मालदीव और भारत के रिश्तों में खटास पड़ गई, खासकर तब जब PM मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और लोगों से मालदीव छोड़कर लक्षद्वीप जाने की अपील की थी, जिसके बाद मालदीव के नेताओं ने PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। तब भारत और मालदीव को लेकर हुई कंट्रोवर्सी की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। हालांकि PM मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले नेताओं को इस्तीफा देना पड़ गया था। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मालदीव बांग्लादेश की राह पर चल पड़ा है। वहां विपक्ष ने भी दावा कर दिया है कि अगले कुछ दिनों में मालदीव में तख्तापलट हो सकता है। खैर, अब देखना ये होगा कि विपक्ष पर मुइज्जू द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या फिर विपक्ष का दावा सही साबित होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।